हेलो माय फ्रेंड्स। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वेल्डिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, जैसे कि देखा रॉ मटेरियल होता है, कटिंग फॉर्मिंग होता है, फिट अप होता है, असेंबली, वेल्डिंग प्रोसेस, इंस्पेक्शन, क्वालिटी चेक और फिनिश प्रोडक्ट। दोस्तों, हमारा पार्ट 3 चल रहा है वेल्डिंग के ऊपर में। ये तीसरा वीडियो है। वैसे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कई वीडियो डाल चुके हैं वेल्डिंग के ऊपर, लेकिन ये एक सीरीज स्टार्ट की है। ये 31 अक्टूबर तक चलेगी। हमारा टारगेट है पूरा वेल्डिंग खत्म करने का, जिसमें कि जो भी कोई हमारा आईटीआई डिप्लोमा डिग्री या कोई स्टूडेंट्स देख रहा है तो उनको जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे और वो अपने करियर में ग्रोथ करे। मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। आपका कोई भी शिफ्ट हो, फर्स्ट सेकेंड नाइट थर्ड शिफ्ट हो, कोई भी शिफ्ट हो, जनरल शिफ्ट हो, संडे हो, और आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी देश में हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। और मेरा ये एक यूट्यूब, मेरा कॉल नंबर दिया है 9970000282। यदि आपका कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, या आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए, मैं क्वालिटी वेल्डिंग प्रोडक्शन और मतलब वेल्डिंग आईएसओ आईएटीएफ इंजीनियरिंग ड्राइंग नंबर ऑफ वीडियो में डालता हूँ। क्वालिटी के स्टैंडर्ड एपीक्यूपी पीपेप एसपीसी एमएसए एफएमई कंट्रोल प्लान और आईएटीएफ के बारे में और भी चीजें के बारे में बताता हूँ। मैं कंप्यूटर का भी नॉलेज देता हूँ आपको। स्लाइड्स कैसे बनानी, पीपीटी कैसे बनाना, यदि आपको ये भी सीखना है कि कैसे स्लाइड्स बनते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 वेल्डिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको कैसा वीडियो लगा है, प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। दोस्तों, टॉप इंडस्ट्रियल पावर बाय आउटपुट, जैसे कि चाइना, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। $4.6 ट्रिलियन इसका मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड में चाइना है, वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में। यूनाइटेड स्टेट 2.91 ट्रिलियन है, 15%। जापान है 867 बिलियन, 5.1%। जर्मनी है 8 843 बिलियन डॉलर, 4.9%। और इंडिया का नंबर 4.9493 बिलियन डॉलर है, 3%। तो आप देखिए चाइना और इंडिया में कितना डिस्टेंस है, ये आपको मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, हमने देखा टॉप इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम किस तरीके से होता है। जैसे कि प्राइम ब्रांचेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में ना प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि कोई रॉ मटेरियल आता है तो आपको ये भी समझना है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। जैसे कि मॉडिफाई द ज्योमेट्री इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉ मटेरियल्स इनटू द सेमी फिनिश और फिनिश आइटम थ्रू फिजिकल एंड थर्मल एक्शन। दोस्तों, ग्रेन ग्रेन स्ट्रक्चरों में चेंज होता है जब पार्ट को, मतलब जो मटेरियल को ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से। जैसे कि आपको बताया, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक होता है, रॉ मटेरियल होता है, सेमी फिनिश होता है और फिनिश आइटम होता है। उसके फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, असेंबलिंग ए प्रोसेस कंबाइन टू और मोर डिस्क्रिएट द कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज ए अनफिनिश्ड स्ट्रक्चर असेंबली, सब असेंबली और कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट। ये दो टाइप का प्रोसेस होता है। इसके हम आगे देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में किस किस तरीके से और भी प्रोसेस किए जाते हैं, उनके द्वारा एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। शेपिंग प्रोसेसिंग, फॉर्मिंग एंड मेटल रिमूवल, शेपिंग ट्रांसफॉर्म मटेरियल ज्योमेट्री थ्रू आउट द सॉलिड लिक्विड स्टेट और द मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। हम देखते हैं कि मटेरियल को सॉलिड लिक्विड किया जाता है और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। की ऑपरेशन इंक्लूडिंग द कास्टिंग, जैसे कास्टिंग में लिक्विड सॉलिडिफिकेशन, फॉर्मिंग में फॉर्जिंग रोलिंग बाय कंप्रेसिव फोर्स, अलग अलग तरीके से फोर्स किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें ट्यूब बनाए जाते हैं और रोड अलग अलग तरीके से बनाए। मटेरियल रिमूवल, मशीनिंग, जैसे मटेरियल को रिमूव किया जाता है मशीनिंग से, कटिंग से, कटिंग प्रोसेस से, ग्राइंडिंग टू और प्रिसीजन टॉलरेंस। हम टॉलरेंस के हिसाब से देखते हैं किस किस तरीके से पार्ट को अलग अलग शेपिंग किया जाता है, जैसे कि हमने फॉर्मिंग और मटेरियल रिमूवल देखा।
नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों सरफेस मॉडिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। दोस्तों प्रॉपर्टीज इन्हांसमेंट जैसे कि हीट ट्रीटमेंट मेथड, एनेलिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, अल्ट्रा इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द फाइनल ज्योमेट्री। दोस्तों हम जब उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर का प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है, उसमें बाकी ऊपर से कोई मतलब कि स्ट्रक्चर में चेंज है, लेकिन कोई फाइनल प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। सरफेस मॉडिफिकेशन जैसे क्लीनिंग क्लीनिंग पेंट, टेक्सचर्स, कंपोनेंट exterior and reduce the friction element contamination and improve the visual aesthetics। हम विजुअल में जो देखते हैं हम उसमें अलग अलग टाइप के करते हैं। कोटिंग, टर्न एंड डिपोजिशन, अप्लाई द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडोइंग वेपर्स, डिपोजिशन टू द शील्ड सरफेस अगेंस्ट द कोरोजन वेयर द एक्सट्रीम थर्मल कंडीशन। दोस्तों कोई भी मटेरियल रहता है ना तो उसको अलग अलग तरीके से हम कोटिंग करते हैं कि रस्ट नहीं लगे, उसके ऊपर पेंट करते हैं या अलग अलग उसकी है ना करोजन नहीं हो, वेयर आउट नहीं हो, थर्मल कंडीशन उसके हिसाब से हम देखा जाता है, तो उसको कोटिंग और डिपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल मेथड क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग यूटिलाइज द डायरेक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिशनल टूल्स। जैसे कि हम देखते हैं मिलिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, हाई प्रोडक्शन रेट ऑफ द स्टैंडर्डाइज ज्योमेट्री, लिमिटेड ऑफ द मटेरियल हार्डनेस। हम अलग अलग तरीके से उसको ऑपरेशन करते हैं, उसको कन्वेंशनल प्रोसेस करते हैं जैसे मैंने आपको बताया मिलिंग, टर्निंग, फोर्जिंग। और अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? एम्प्लॉयज द थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मतलब उसमें थर्मल थर्मल प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेजर, ईडीएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, आइडियल, सुपर अलॉय कॉम्प्लेक्स, माइक्रो ज्योमेट्री एंड जीरो टूल्स वेयर। इस हिसाब से हम अनकन्वेंशनल के बारे में देखते हैं। मतलब दोस्तों ये पूरा एक प्रोसेस देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। असेंबलिंग एंड परमानेंट जॉइंट जैसे कि वेल्डिंग, फ्यूज पेरेंट मेटल, जैसे कि हम वेल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेल्डिंग का भी हमने अब आ गया है, उसमें लोकलाइज हीट होता है, क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर इंटीग्रल इक्विपमेंट एंड बेस मेटल में ब्रेजिंग होता है, ज्वाइन द मेटल यूजिंग ए नॉन फेरस एंड फिलर मटेरियल विथ द मेल्टिंग पॉइंट अबव द 450, मतलब कि ब्रेजिंग जो होता है 400 डिग्री 450 डिग्री सेल्सियस से विथ मेल्टिंग द बेस मेटल। सोल्डरिंग सोल्डरिंग होता है। सोल्डरिंग दोस्तों जो ब्रेजिंग वेल्डिंग जो होता है वो 450 के ऊपर होता है, और जो सोल्डरिंग होता है वो 450 के नीचे होता है। ये बताए फिर अधेसिव बॉन्डिंग होता है, यूज द पॉलीमर मटेरियल यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्टर्बेंस एक्रेस द लार्ज ऑफ सरफेस कॉन्ट्रैक्ट एरिया। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के वेल्डिंग के टाइप बताए हैं। वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, अधेसिव, अधेसिव भी होता है। तो ये अलग अलग ज्वाइनिंग प्रोसेस बताएं, ये परमानेंट ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं। हम देखेंगे असेंबली, मैकेनिकल फास्टिंग। दोस्तों थ्री थ्री फास्टनर जैसे स्क्रू, बोल्ट, नट एंड स्टड दैट आर द अलाउ द इजी डिसअसेंबली, एडजस्टमेंट एंड द मेंटेन द विदाउट कंपोनेंट डैमेज। दोस्तों जैसे कि थ्रेडेड आता है, फास्टनर आता है, इसमें स्क्रू हम जोड़ते, स्क्रू से टाइट करते हैं जो भी हमारा कंपोनेंट बना रहे हैं, कार बना रहे हैं या कार के अंदर का इन ट्रिम बना रहे हैं, ठीक है ना। उसमें नट हैं, स्टड हैं, ये अलग अलग तरीके से हम जोड़ते हैं विदाउट पार्ट को डैमेज करे। अब ये परमानेंट फास्टनर जैसे रिवीट है, eyelid created the robot mechanical joint where the non-destructive डिसअसेंबली इन नॉट रिक्वायर्ड। ये परमानेंट ज्वाइंट के ऑटोमेटेड असेंबली जैसे रोबोटिक पोजीशन है, टॉर्क कंट्रोलर है, ये वॉल्यूम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक, ये अलग अलग मैकेनिकल फास्टनिंग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ वेल्डिंग ही नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा प्रोसेस किया जाता है एज पर द अवर डिजाइन या असेंबली में। हम आगे देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्री 4.1 में एक्सट्रीम पावर एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन इक्विपमेंट। इंडस्ट्री 2.0 में मास प्रोडक्शन असेंबली लाइन पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। फिर इंडस्ट्री 3 में ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड सीएनसी मशीन।
अभी इंडस्ट्री 4.0 आ गया जिसमें कि एआई, आईओटी एंड एडवांस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, इंडस्ट्री 4.4 के बारे में अभी हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको इंडस्ट्री 1.0 देखा, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0। अभी ये जो है ये लेटेस्ट चल रहा है, तो इसके बारे में हम आगे चल के और देखेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग रहेगा। लेकिन वेल्डिंग कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, मतलब किस हिसाब से वो। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग हमारा ये नया टॉपिक चलेगा। इसमें वेल्डिंग कैन बी क्लासिफाई द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। दोस्तों, वेल्डिंग जो होती है जैसे कि सोर्स ऑफ हीट, किस तरीके से हीट हीट जनरेट की जाती है अलग अलग तरीके से, वो हम देखेंगे। इसके बाद दोस्तों, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सोर्स एंड हीट एंड यूजिंग द वेल्डिंग, फिर एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, बेस्ड ऑन द वेदर द प्रेशर इन अप्लाइड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। फिर फेस 3 में देखेंगे फेस ऑफ बेस एंड फिलर मेटल, किस टाइप का बेस है, फिलर मेटल क्या है वो देखेंगे। फिजिकल फेस एंड बेस ऑन द फिलर मेटल जो आपको बताया, कंपोनेंट कंपोजिशन ऑफ द ज्वाइंट वो हम देखेंगे दोस्तों। इसके बाद बेस्ड ऑन द कंपोजिट कैरेक्टरिस्टिक वेल्डेड ज्वाइंट, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोड, किस पोजीशन में इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का पोजीशन एंड मोमेंट ऑफ ड्यूरिंग द वेल्डिंग। वेल्डिंग मैकेनिज्म देखेंगे दोस्तों, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म यूजिंग द फॉर्म ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट। तो दोस्तों, हमारा ये नया टॉपिक चलेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है कंटिन्यू। और ये हमने आज देखा वेल्डिंग प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।